श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों। श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 39वां अध्याय शीर्षक है देवागमन और देव कृत्य वर्णन। नारद जी बोले, हे तात, अब मैं आपसे सर्व पाप नाशक शिवजी के मंगल विवाह को सुनना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा, हे वत्स सुनो। शंकर जी उस लग्न पत्रिका को पाकर उसे लाने वाले मुनियों का सम्मान कर बोले कि आप लोगों ने यह बहुत ही अच्छा कार्य किया है। मैंने इस विवाह को स्वीकार किया। अब आप लोग भी मेरे विवाह में अवश्य आए। यह सुनकर ऋषिगण प्रसन्न हो अपने लोक को चले गए और लीलाधारी प्रभु ने, हे मुनि, तुमको स्मरण किया। तुम शीघ्र ही वहां पहुंचे और शिवजी की बड़ी स्तुति की तथा आज्ञा मांगी। तब शंकर जी ने प्रसन्न हो तुमसे कहा कि हे मुनि श्रेष्ठ, तुम्हारी आज्ञा से जो देवी पार्वती ने महान तप किया था, उससे संतुष्ट होकर पतिवरण का मैंने उसे वर दे दिया। अब भक्तिवश मैं उससे विवाह करूंगा। शंकर जी के इस वचन को सुनकर नारद जी बोले कि हे प्रभु, आप तो भक्तों के वश में रहने के व्रती हैं। पार्वती जी के मन की अभिलाषा पूर्ण कर आपने ये बहुत ही अच्छा किया है। अब मेरे योग्य जो भी कार्य हो वह बतलाइए। तब भक्त वत्सल शंकर जी आदर पूर्वक तुमसे बोले कि हे मुने, अब तुम मेरी आज्ञा से विष्णु आदि सब देवताओं, मुनियों, सिद्धों तथा अन्य महात्माओं को न्योता दे आओ। शिव जी की आज्ञा शिरोधार्य कर तुम शीघ्र ही सबको न्योता देने आए। इसी समय अपनी स्त्री और गणों सहित विष्णु जी और मैं भी कैलाश पहुंचा। सभी आमंत्रित मुनि, नाग, सिद्ध तथा अन्य लोग भी वहां आए। कैलाश पर विचित्र उत्सव आरंभ हो गया। उस समय सातों माताएं प्रसन्न हो शंकर भगवान का यथा योग्य दुल्हा वेश बनाने लगी। सिर पर मुकुट के ऊपर चंद्रमा और तिलक के साथ में सुंदर तीसरा नेत्र शोभित हुआ। दोनों कानों में 2 सर्प कर्णभूषण बने और नाना रत्नों से युक्त उनके कुंडल तथा अन्य अंगों में सर्पों के अंगाभरण और सभी रत्न शोभित थे। इस प्रकार भगवान शंकर का वह सुंदर रूप वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे तो साक्षात ईश्वर ही हैं। उन्होंने सभी ऐश्वर्य धारण किए थे। विष्णु जी ने कहा कि हे प्रभु, अब आप ग्रह सूत्र की विधि से पार्वती जी के साथ विवाह करने के योग्य हो गए हैं। कुल परंपरा के अनुसार सब कुछ कर प्रेम पूर्वक लोक में अपना यश स्थापित कीजिए। विष्णु जी के आदेशानुसार शिवजी ने सभी विधियां संपन्न की। इस प्रकार वे लौकिक वैदिक कृत्य कर शिवजी ने संतुष्ट हो सब ब्राह्मणों को प्रणाम किया और तब सब ब्राह्मणों तथा देवताओं को आगे कर प्रेम पूर्वक कैलाश से यात्रा की। गाने बजाने का महान उत्सव हुआ। इस प्रकार श्री शिव महापुराण तृतीय पार्वती खंड का 39वां अध्याय समाप्त होता है। श्री शिवाय नमोस्तुभ्यं भक्तों।